राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अब जोशीमठ का मुद्दा प्रमुख नजर आ रहा है। जोशीमठ के मुद्दे को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उठाया था, लेकिन आज इस मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर में हो रही भारत जोड़ो यात्रा में गोदियाल की गैर मौजूदगी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। दरअसल हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर गणेश गोदियाल को श्रेय देते हुए लिखा था कि गणेश गोदियाल के उठाए गए मुद्दे पर राहुल गांधी ने सहमति व्यक्त करते हुए जोशीमठ की पीड़ा को यात्रा में शामिल किया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब मुद्दा गणेश गोदियाल ने उठाया तो फिर वो खुद वहां मौजूद क्यों नहीं है, जिस पर गणेश गोदियाल ने कहा कि मुद्दा 3 दिन बाद स्वीकार हुआ है और उससे पहले वो उत्तराखंड वापस लौट आए थे। वहीं बताया जा रहा है कि फरवरी तक राहुल गांधी भी जोशीमठ का दौरा कर सकते हैं। आज खुशी की बात यह है कि राहुल गांधी जी एक ऐसे कारण के लिए, ऐसे कॉज के लिए, जो कि उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण विषय है और उत्तराखंड की सीमाओं तक ही उस विषय की सार्थकता सीमित नहीं है। उस विषय की सार्थकता पूरे देश में जोशीमठ, जो कि हमारा एक आध्यात्मिक शहर है, जो विरासत, हमारे अध्यात्म की जो विरासत है, उस विरासत को आज खतरा है। और उस खतरे को भांपते हुए राहुल जी हमारे तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ यात्रा, आज की यात्रा इस उस कॉज के लिए समर्पित है। पूरे देश में मैसेज जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल जी की इस यात्रा से हमारे कांग्रेस के तमाम नेताओं के उनके साथ होने से पूरे देश में मैसेज जाए, केंद्र की सरकार जागे। जो काम युद्ध स्तर पर वहाँ होने चाहिए थे, पुनर्वास के काम युद्ध स्तर पर होने चाहिए थे, वो नहीं हो रहे हैं। वहाँ पर जोशीमठ के उस भूभाग को थामने की कोशिश के लिए युद्ध स्तर पर काम होने चाहिए, जो नहीं हो रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इस संदेश से केंद्र की सरकार। और अब इसी खबर पर हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, जोशीमठ का मुद्दा इस वक्त बहुत संवेदनशील है, पूरे प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। और अब भारत जोड़ो यात्रा में भी इसे राहुल गांधी ने शामिल किया है और इसकी पीड़ा को शामिल किया है। लेकिन जिस तरीके से ये सवाल उठ रहे हैं कि गणेश गोदियाल जिन्होंने इस मुद्दे को प्रदेश में उठाया था और अपनी आवाज बुलंद की थी, वो इस भारत जोड़ो यात्रा में इस मुद्दे में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि अपनी सफाई में गणेश गोदियाल ने कहा है कि वो पहले ही वापस आ गए थे। किस तरीके से देखा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में इस बयान को? जी जी बिल्कुल दिव्या, देखिए बीते दिन जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है जम्मू कश्मीर पहुंची थी, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता हरीश रावत समेत करण महारा तमाम नेता मौजूद रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं गणेश गोदियाल जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था उत्तराखंड में, और उन्होंने वहाँ का दौरा भी किया था, प्रीतम सिंह समेत तमाम नेता है वो जोशीमठ में गए थे वहाँ का निरीक्षण करने के लिए, लोगों की समस्याओं को जानने के लिए। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें उनकी गैर हाजिरी, गैर मौजूदगी जो है कई सवाल खड़े कर रही है कि क्या कांग्रेस में एक बार फिर से कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत या कुछ गुटबाजी तो नहीं चल रही है। क्योंकि बीते दिन ही जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल है वो सीएम धामी से जोशीमठ आपदा को लेकर जो मिलने पहुंचे थे, लोगों की मदद करने को लेकर उन्होंने सीएम से मांग की थी कि उनकी मदद की जाए, उनको पुनर्वास स्थापित किया जाए। और दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा में जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गोदियाल नहीं मौजूद रहे, तो हरीश रावत ने भी ये पोस्ट करते हुए लिखा है कि गणेश गोदियाल ने इस मुद्दे को उठाया था और आज राहुल गांधी ने इसे अपनी यात्रा में शामिल किया। लेकिन दूसरी ओर गणेश गोदियाल वहां मौजूद नहीं रहे, तो भाजपा हमला कर रही है कि एक और तो जो कांग्रेस है वो सीएम धामी से मदद के लिए मिलने आते हैं कि उनकी मदद की जाए, उनको पुनर्वास किया जाए। और दूसरी ओर जो है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके नाटक कर रहे हैं, जोशीमठ आ रहे हैं, वो सब नाटक है। वही दूसरी ओर जो है राहुल गांधी ने उन पर वार करते हुए कहा है कि भाजपा जो है विकास के नाम पर विनाश कर रही है। तो दोनों पार्टियां जो है फिर एक बार फिर से आमने सामने आ गई है। भाजपा जो है गणेश गोदियाल की गैर हाजिरी, गैर मौजूदगी के सवाल खड़े कर रही है और राहुल गांधी की जोशीमठ यात्रा को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रही है। तो वही कांग्रेस कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम कांग्रेस हर उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर एक साथ रहती है, एकजुट रहती है। और गणेश गोदियाल का कहना है कि वो जब ये मुद्दा राहुल गांधी के पास किया और उन्होंने इसको स्वीकृति दी थी कि हाँ वो जोशीमठ आएंगे, लेकिन वो उससे पहले उत्तराखंड आ चुके थे और इसीलिए उस यात्रा में शामिल नहीं आए। लेकिन गलियारों में जो है, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफी तेज है, गर्म है। जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पर राहुल गांधी जो है फरवरी के महीने में जोशीमठ का दौरा कर सकते हैं, उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास है?
बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, उनका प्रतिनिधिमंडल है, उन्होंने राहुल गांधी से ये वो मांग की थी कि वो जोशीमठ आकर के वहाँ के एक बार लोगों से मिले, वहाँ के लोगों की समस्याएं जाने, वहाँ के लोगों को आश्वासन दे कि सरकार जो उनका प्रतिनिधिमंडल सीएम धामी से मिला है, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, उन्होंने सीएम से मांग की है कि जल्द से जल्द जोशीमठ के लोगों को जो है अच्छी जगह दी जाए, उनको घर दिया जाए, उनको रहने खाने पीने का सामान दिया जाए। तो इसी मुद्दों को लेकर जो है राहुल गांधी फरवरी के महीने में जोशीमठ जाएंगे और इसको लेकर के कांग्रेस में काफ़ी उत्साह है, वो तैयारी में जुट गए हैं राहुल गांधी के साथ जाने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर भाजपा जो है एक बार फिर से कांग्रेस पे हमला कर रही है कि कांग्रेस जो है नाटक करने, नौटंकी करने के लिए जोशीमठ जा रही है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से ये मुद्दा अब उठ रहा है दीपिका, क्योंकि जोशीमठ में राजनीति बहुत जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन राजनीति से लोगों का दर्द, लोगों की पीड़ा कम नहीं हो सकती है। तो ऐसे में क्या जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक साथ आए और लोगों की समस्याओं का हल निकाले एक साथ, क्योंकि कांग्रेस भी समय समय पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, खुद प्रभावित क्षेत्र में भी जा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि इस वक्त सरकार के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग ये मैटर है जिसके साथ डील किया जा रहा है, और ऐसे में किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप और ज़्यादा संवेदनशील इस मुद्दे को बना देता है। इसमें कोई लोगों की समस्याओं का हल नहीं छुपा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, राजनीति एक तरफ, पार्टियां एक तरफ और मानवता मदद करना एक तरफ होता है। आप जोशीमठ आपदा की जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ जो इस वक्त जो वो जो पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो उनके साथ हो रहा है, जिस दर्द से वो गुजर रहे हैं, जिस पीड़ा को वो सहन कर रहे हैं, उसे शायद उनके अलावा कोई समझ नहीं सकता है। तो ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनको एकजुट होकर काम करना चाहिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के बीच कहीं ना कहीं जोशीमठ के लोग जो हैं, जोशीमठ आपदा पीड़ित जो लोग हैं, वो पिस रहे हैं। एक तरफ उनके आंसू है तो दूसरी तरफ दोनों पार्टियां जो हैं राजनीति कर रही है, तो ये सरासर गलत है। अभी आपने देखा होगा बीते दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कुछ पत्रकार है आपदा पीड़ितों के साथ जाकर के वहाँ पे लाइव कर रहे थे और उनसे उनके दर्द को कुरेद रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है, कैसे तो वहाँ के लोगों ने जो है कुछ ऐसे जो फर्जी पत्रकार हैं, कुछ जिनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, उनको वहाँ से भगाया था। उन्होंने उनका विरोध किया, उनको यहाँ से जाने के लिए कहा। तो साफ तौर पर यही बात है कि आपदा पीड़ितों का दुख है जो उसे क्रोधना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, सबको एकजुट होकर उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि उनके दुख दर्द को ऐसे मजाक बनाना चाहिए। बिल्कुल। ये बात मुख्यमंत्री खुद कह चुके, साफ तौर पर कह चुके, चेतावनी दे चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो इस तरीके से भ्रम फैलाना बंद करे, क्योंकि ऐसे में बहुत संवेदनशील स्थिति हो जाती है और हम पत्रकारों की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि चौथा स्तंभ हमें कहा जाता है, तो हमारी जिम्मेदारी है उस खबर को दिखाना, ना कि भ्रम की स्थिति फैलाना। अच्छा, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे दीपिका की गणेश गोंदियाल जो है वो हमें तमाम नेताओं के साथ, हरीश रावत हो या करण मारा, उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए हमने देखा है उन्हें। जो बाहर रहते थे वो थे प्रीतम सिंह पर सवाल उठते थे कि प्रीतम सिंह किसी यात्रा में नजर नहीं आते, वो और नेताओं के साथ जुड़ते नहीं है, अपनी अलग ही यात्रा निकालते हैं, अपने अलग ही उनके जो है वो एजेंडे चलते हैं। लेकिन अब तो गणेश गोंदियाल का नाम भी इसमें शामिल हो गया है। सारे बड़े नेता आपके राहुल गांधी के साथ है, गणेश गोंदियाल जिन्होंने मुद्दा उठाया वही गायब है। तो क्या कांग्रेस की तरफ से, आलाकमान की तरफ से किसी प्रकार का बयान जारी किया गया है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, कांग्रेस में बड़ी विडंबना रही है कि कांग्रेस के जो नेता हैं कभी एक साथ नजर नहीं आते और शायद कहीं ना कहीं उनकी हार का कारण ये भी एक बड़ा हो सकता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है जहाँ पे हरीश रावत, करण मेहरा होते हैं वहाँ पे प्रीतम सिंह नहीं होते हैं, और जहाँ पे प्रीतम सिंह होते हैं वहाँ पे हरीश रावत, करण मेहरा जो कि अभी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी जो कांग्रेस में साफ नजर आती है। अब बात करें गणेश गोंदियाल की भारत जोड़ो यात्रा में गैर मौजूदगी, तो हो सकता है उनके कोई निजी कारण हो या हो सकता है उनकी कोई नाराजगी हो, लेकिन उनका अभी साफ तौर पर यही कहना है कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा में वहाँ से निकले थे कांग्रेस के नेता, उससे पहले ही वो उत्तराखंड आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे भी पार्टी के नेताओं के साथ या प्रदेश में कई ऐसे काम है जो हो सकता है उसमें वो बिजी हो या उनको वहाँ आना हो। लेकिन ये बात सही है कि इसे कहीं ना कहीं गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा समेत तमाम जो लोग हैं वो गणेश गोंदियाल की जो गैर मौजूदगी है उसको लेकर के कहीं ना गुटबाजी से जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन हालांकि इससे साफ इनकार किया है गणेश गोंदियाल ने कि वो पहले ही उत्तराखंड आ चुके थे, इसीलिए वो यात्रा में शामिल नहीं हो सके थे। बिल्कुल दीपिका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।